तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। तियानचे गाँव 5 बेसिकली निकल जाते और शहर के पास ना एक गैरेज था, गैरेज के पास आते, मतलब एक गैरेज पे और को नहीं बल्कि उसका जो दोस्त था हमारे मेन कैरेक्टर का गाँव 5 लेके आया था। तो तियानचे उससे पूछता अच्छा भाई तो इस गैरेज के होने बात करते हैं गैरेज किसका है। तो ये सुने थे ना यहाँ पे गाँव 5 कहता है मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स थे भाई, मतलब बोल सकते मेरे रिश्तेदार में से किसी का है। और सबसे कमाल की बात मेरे पास है ना यहाँ के डुप्लीकेट चाबी भी है, तो शायद हो सकते जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे भाई शायद उनकी मौत हो चुकी होगी, वो लोग भी ज़ॉम्बी बदल चुके होंगे। लेकिन मेरे पास चाबी वगैरह इसका ना जाके ना यहाँ पे बाइक मिल सकता है, हथियार वगैरह मिल सकते हैं और हम लोग है ना चाहे तो यहाँ पे रह भी सकते हैं। तो चाबी वगैरह निकाल के आराम से मतलब खोलता भी है गैरेज। उसके बाद ना यहाँ पे तियानचे बोलते कि हाँ गैरेज खोलिए भाई, ऐसा खोला मत बंद कर दे वरना ज़ॉम्बीज़ वगैरह आ जाएंगे। तो आराम से ना बंद कर देता है और अंदर आने के बाद जो तियानचे है उसके दोस्त से बोलते कि हाँ दोस्त तू करना क्या चाहता है। तो उसका दोस्त बोलता भाई सबसे पहली बात है ना मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ अपने मम्मी पापा के साथ, उनको भाई मैसेज करके या फ़ोन करके भाई बात करना चाहता हूँ, लेकिन भाई फ़ोन बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर रहा। तो भाई मुझे सबसे पहले अपने मम्मी पापा से मिलना है। तो ये सुना तियानचे ने बोला अच्छा तेरे मम्मी पापा मतलब मुझे याद है जी नाम की जगह पे ना टेंशन मतलब भाई मुझे भी उसी एरिया में जाना है, लेकिन सबसे पहले भाई मुझे ना शहर में जाना पड़ेगा, शहर में कोई है भाई मुझे भाई उसको ना भाई अपने पास सबसे पहले लाना है। तो ये सुना उसका दोस्त कहता अच्छा भाई शहर में एक सेकंड कहीं ऐसा मत बोल लड़की अच्छा भाई तूने गर्लफ्रेंड बना लिया और अपने सबसे करीबी दोस्त को नहीं बोला क्या भाई हाँ तू भी ना बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम निकला। यहाँ पे तियानचे बोलते कि नहीं भाई इतना भी ज़्यादा भड़का मतलब इतना भी ऐसा बढ़ा चढ़ा मत। इसके बाद ना रात का समय हो जाता है, आराम से दोनों अभी भी गैरेज के बैठे हुए और गैरेज के बाहर है ना कुछ ज़ॉम्बीज़ वगैरह के अंदर जो गेट है ना गेट ढाम ढाम करके पटक रहे, जिसके बाद से गाँव फैट हो जाता है। लेकिन मतलब तियानचे बोलता नहीं भाई टेंशन मतलब बिल्कुल टेंशन मतलब वो लोग तोड़ के अंदर नहीं आ सकते और यहाँ पे आराम से रुक भाई मैं तुझे ना कुछ सिखाना चाहता हूँ, उससे अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। कहते कि देख भाई जो वायरस है ना भाई वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर भी है, जिससे सारे बंदे हैं ना ऐसे वायरस मतलब ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हुए। जैसे वायरस पृथ्वी पे आए थे ना बहुत सारे बंदे डायरेक्टली ना ज़ॉम्बी में बदल गए, लेकिन कुछ बंदे ना भाई जिनके पास है मतलब कि वो लोग ऐसा डायरेक्ट नहीं बदलेंगे, वो काटने भी बदलेंगे। और उन बंदों में से भाई हम भी आते हैं, जो बंदे अभी जिंदा भाई वो सब बंदे भी उसी लिस्ट में आते हैं, वरना यार हम भी स्टार्टिंग में ज़ॉम्बी ऐसा बदल जाते हैं। और साथ ही में हम चाह के वो वायरस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिसका भाई हमें एवोल्यूशन करने में मदद मिलेगा। जैसा भाई हमारा एवोल्यूशन होगा हमारा पावर है ना जगह जैसे बढ़ जाएगा, हमारा स्पीड बढ़ सकता है, हमारा मेंटल सोचने का तरीका बदल जाएगा, पावर वगैरह हमारा सब कुछ है ना काफ़ी अच्छे से बदलेगा। यहाँ तक कि जो वायरस है ना भाई हम उसे रेजिस्ट भी कर सकते हैं, ये नहीं आगे चल के वायरस का हम पे कोई ऐसा एकदम ना के बराबर ही होगा। तो ये सुन उसका दोस्त कहते कि हाँ भाई लेकिन तियानचे भाई तुझे इतना कुछ कैसे मालूम। ये सुनने देना तियानचे मतलब देख भाई मुझे मालूम है नहीं मालूम भाई वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी टेंशन मतलब मैं तुझे तरीका बताता हूँ भाई जिसके जरिए तू कैसे कर सकता है बेसिकली। तो भाई आराम से बैठ, तुझे कुछ नहीं करना, आराम से बैठ। ब्रीथिंग मैटर जिसे बेसिकली कहा जाता है, जिसके जरिए तू वायरस का यूज़ करके अपने आप को एवॉल्व करके अपना पावर बेसिकली बढ़ा सकता है। तुझे खाली अच्छे से ना कॉन्सेंट्रेट करना है, आराम से ना यहाँ पे ये करने लगता है। मतलब तियानचे आराम से पूरा आँख बंद करके मेडिटेशन करके अपना वही जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो करने लगता है। और ऐसा करने ना जो भी वायरस होगा ना तेरे बॉडी के ना एक पार्ट पे आकर ना यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, जिसके बाद से ना बेसिकली बोल सकते हैं भाई वही तेरा मेन बॉडी का पार्ट हो जाएगा, तेरे एवोल्यूशन का। इसके ऊपर भी होता है जो मतलब तियानचे भाई उसके ना जो बेसिकली पाम बोल सकते हैं हथेली जिसे कहा जाता है भाई, उसके हाथ मतलब हथेली पे आकर सारे वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। मतलब मेन एवोल्यूशन वहाँ पे हुआ है, जिससे देखने में ना हैप्पी समझ जाता है और कहते हैं कि हाँ भाई इस बार भी ऐसा हुआ है जैसा पिछले बार भी हुआ था, पिछले बार मेरे हथेली पे आकर रुका था और इस बार मेरे हथेली पे बेसिकली आके रुका है। इसका मतलब यही हुआ कि हाँ भाई एवोल्यूशन जो प्रोसेस है भाई किसी भी बंदे पे कहीं भी जा सकता है, किसी के हाथ पे, किसी के हथेली पे, किसी के सिर मुंह नाक मतलब कहीं भी जा सकता है। और मेरे भाई हथेली पे बेसिकली आया है, जिससे पाम लाइन एवोशनरी बेसिकली कहा जाता है। इसके बाद से ना थोड़ा थोड़ा करके मेरा पूरा बॉडी का ना पावर बढ़ेगा, इनफेबुलर जो तो बेकार भाई ऐसा कुछ खास नहीं है। इसके बाद में ना एवोल्यूशन होने के बाद ना मुझे एक एवरेज बंदे बना के रखेगा सारे एवोल्यूशन वाले बंदों के बीच में, लेकिन ये उतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ना अभी के लिए इसके बारे में खाली मुझे मालूम है। पिछले बार ना मरने के कुछ दिन पहले मैंने इसको मतलब डिस्कवर किया था, तो मतलब उस समय मरने से पहले एक दो बंदे जिंदा थे, फिर शायद ना एक भी बंदे जिंदा नहीं थे, मतलब कुछ ही समय इसने डिस्कवर किया था। लेकिन भाई इस बार मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। इस बार भाई जैसे ज़ॉम्बी वाला एपोकलिप्स चालू हुआ भाई उसके कुछ ही दिन बाद मैंने डिस्कवर कर दिया। मतलब ऐसा बोल सकता है इस समय भाई जितने भी लोग जिंदा है ना उससे भाई मैं 10 साल भाई अभी पीछे चल रहा हूँ, मुझे ना सबसे ज़्यादा नॉलेज है। तो इस बार मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, इस बार पिछले वजह से बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। और उसके बाद सीन शो था वापस इसी पे तियानचे पे, जो कि ना एक लड़की के साथ है ना कहीं भाग रहा और उसके पीछे ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ वगैरह बेसिकली पड़े हैं। ये पक्का उसके पिछले मतलब लाइफ की कहानी वगैरह हो सकती है। तो उसके साथ है ना आराम से भागते भागते पूरे ज़ॉम्बीज़ वगैरह आ चुके। उतने में जो लड़की रहती है ना वहीं पे वो रुक जाती है और रुकने के बाद यहाँ पे पूछता है क्या हुआ भाई, रुको यार, रुक के क्यों रही भाई, उठो यार जल्दी से उठा, हमें भागना पड़ेगा। लेकिन लड़की कहती नहीं मुझे ऐसा लगता है मेरे पैर में मोच आ चुकी है, मैं शायद भाग ना पाऊंगी, तुम यहाँ से अकेले भाग जाओ। लेकिन उतने में ज़ॉम्बी से इनके पास आ जाते। यहाँ पे तियानचे बोलता है कि नहीं अगर ऐसी बात है चलो मैं तुम्हें उठा के अपनी पीठ पर लेके जाऊँगा। तो आराम से अपनी पीठ पर उसे उठा लेता है, उठाने होता है ज़ॉम्बी मतलब ज़ॉम्बीज़ के पीछे आ रहे, मतलब वो लोग आगे भाग रहा है, ज़ॉम्बी से उनके पीछे ऐसे पड़े हुए आगे आगे ऐसे भागते। तभी आगे एक ब्रिज था, वो ब्रिज बेसिकली वहाँ पे टूट चुका था, जिसके बाद से वो लड़के कहते देखो मैं शायद ना ब्रिज वगैरह नहीं पार कर पाऊंगी, एक काम करो मुझे यहीं पे छोड़ दे, तुम्हें ना
ब्रिज ना कूद के पार कर जाओ। तो ये सुने थे यहाँ पे ना तेन से बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें साथ में लेकर ना ब्रिज कूद के पार करूंगा। और ऐसे ही करता है जॉम्बी, जैसे इसके पास आते हैं ना सीधा उस लड़की को लेता है और लड़के के साथ है ना ब्रिज को पार करता है। और जैसे लेकिन कूद के ना ब्रिज के उस पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ब्रिज के उस पर कूदता है ना वहाँ वो जो लड़की था भाई उसका हाथ में ऐसा ढीला हो जाता है और इसने जो अपने पीठ पर उसे उठा के रखा था भाई वहाँ से ना डायरेक्ट ढाम करके ऐसा नीचे गिरने लगती है। ये हाथ भी उसे देता है चरण उसका हाथ पकड़ने के, लेकिन नहीं भाई उतने में लेट हो जाता है और लड़की नीचे गिर जाती है। जो से उसका नाम चिल्लाता है शुआन शुआन, लेकिन उतने में वो लड़की नीचे से ढम कर गिर जाती है और तभी वापस से तेन चैन की आँख खुलती है। मतलब जो यहाँ पे बेसिकली कांड हो रहा था वो सब का सब है ना वो सपना देख रहा था। यहाँ पे वो जैसे उसकी आँख खुलती है वो देखते हैं रियलिटी में उसका दोस्त पर उससे एकदम चिपक के सोया है, जैसे कि भाई मियाँ बीबी आपस में चिपक के सोते हैं। तो उसको दूर कहता है अबे साले दूर हट जा भाई, अगली बार मैं तेरे साथ सोऊंगा। वही इतना अजीब अजीब सी हरकतें करता है। लेकिन उसका दोस्त नींद में कहता है अरे भाई सुबह हो गया भाई, टाइम क्या हुआ भाई, अरे यार टाइम क्या हुआ। उसे दोनों उठते हैं, इसके बाद आराम से बाइक वाइक निकाल के ना तियांचन शहर में ना उस लड़की को जाने के लिए लाने वाला था। पिछले दुनिया में मतलब पिछले जन्म में इसकी मौत हुई थी, लेकिन भाई इस बार ना जिस लड़की के बारे में कहा था ये वही लड़की है, उसी की जान बेसिकली बचाना चाहता है। आराम से बाइक पे निकल जाता है। उसका दोस्त कहते कि हाँ वाकई में तो वाकई में सच में जाना चाहता है उसके पास उसको ढूंढने के लिए। ये सुनने वाले ना यहाँ पे कहते कि हाँ यार वो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं ऐसे यहाँ पे छोड़ नहीं सकता। तो ये सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है गाँव कि हाँ भाई जा भाई मैं तेरे साथ रहूँगा, मतलब तेरे साथ आऊँगा नहीं, लेकिन भाई मैं तुझे गुड लक कहता हूँ कि हाँ जा भाई उस लड़की को बचा ले। ये सुनने बोलते कि हाँ भाई बोल तो ऐसा है जैसे कि हाँ भाई तू बोलेगा कि नहीं भाई मैं जाके बचा तो मैं मान लूंगा, ना मुन्ना ना वो तो मैं जाके बचा ही लूंगा। उसको आसपास देखते कि हाँ भाई आसपास कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, मतलब निकलने का ना सबसे बेस्ट टाइम भाई यही है। इसलिए बाइक लेकर ना आराम से निकलने के लिए तैयार है कि हाँ भाई अब आपको निकलेगा। बाइक लेकर आ जाता है, वो अपने दोस्त से कहते हैं कि हाँ भाई मैं अभी जा रहा हूँ, भाई तुझे यहीं पर रुकना, भाई तुझे मेरे साथ नहीं आना, लेकिन भाई ध्यान रखना भाई कोई भी लिटरली भाई कोई भी बंदा ना यहाँ ना अंदर गैरेज के अंदर ना पाए। हाँ समझा कर भाई कोई बंदा लिटरली कोई बंदा यहाँ पे आए बोले कि हाँ भाई मेरी मदद करने वाला ले लो ना भाई बिल्कुल मत लेना। तो ये सुने थे ना गाँव पे बोलते कि हाँ हाँ यार मैं बच्चा नहीं हूँ, जैसे एकदम बच्चे जैसा समझा रहे, जैसे मैं तेरा बेटा हूँ कि हाँ बेटा ख्याल रखना है संभाल लूंगा भाई टेंशन मत ले, तो आराम से आओ भाई तू अपना ख्याल रखना है कि हाँ भाई तू सेफ रहे, भाई मैं तो अंदर रहूँगा तो ज़ॉम्बियों के बीच में घिरा रहेगा। तो इसलिए ना बोलता है हाँ गुड लक निकल जा। और इतने मादे ना वो आराम से बाइक लेकर निकल जाता है। ये भी बड़ा वो के स्टाइल में काफ़ी अच्छा बाइक था यार, ऐसा आवाज़ तो आएगा ही। और रास्ते में तभी है ना उसके दिमाग में आता है, मतलब दिमाग में चलता है कि हाँ भाई मैंने अपने दोस्त को नहीं बताया कि हाँ भाई जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ वो बेसिकली भाई मेरी लवर या फिर बोल सकते हो भाई मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे पिछले जन्म की जब ज़ॉम्बीज़ वगैरह का ऐसा हमला हुआ था, मैं वहाँ से मतलब घूम रहा था अपनी जान बचाने के लिए, उस समय वहाँ पे मुझे मिली थी, लेकिन पिछले बार मैंने उससे बचा नहीं पाया, लेकिन भाई इस बार मैं बचा के रहूँगा। लेकिन एक चीज़ अभी में फ़र्क रहेगा कि भाई पिछले बार ना हम दोनों की मुलाकात हुई थी, हम दोनों एक दूसरे को ना ज़ॉम्बीज़ के हमला के बाद में जाने थे, लेकिन भाई इस बार ना अभी अगर मैं उसके पास गया तो शायद है ना वो मुझे नहीं जानेगी, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं जाऊँगा उससे मैं बचा के रहूँगा। और तब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।